निगाहें सभी की लक्ष्य में जमी थी, दिल में हौसले थे पर अनुभव की कमी थी। जब हुआ वह पारंगत संघर्षों से सजा, फिर तो मंजिल खुद उसके कदमों में थी। नमस्कार साथियों, डेयरी पाठशाला में आशीष पांडे के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। डेयरी सुपरवाइजर डेयरी इंडस्ट्री में एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर सुपरवाइजर आपका ट्रेंड नहीं है तो कैसे किसान परेशान होता है। उस क्षेत्र को चलाने वाले वीएलसीसी ऑपरेटर, बीएमसी ऑपरेटर और संस्था भी लॉस में जाती है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, एक सवाल, अगर सुपरवाइजर को ही दूध का सिस्टम नहीं पता तो किसान का पैसा कौन बचाएगा? आप लोग बताइए। आज हर कंपनी का टारगेट है, सबके लक्ष्य निर्धारित है कि इस लक्ष्य को पूरा करना है। इतना दूध, इतनी क्वांटिटी, इतना लॉस गेन, इतना कैटल फीड, लेकिन उसके पीछे भागते हुए हम बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक हमारी टीम की हर एक कड़ी मजबूत नहीं होगी तब तक काम में कुशलता कभी देखने को नहीं मिलेगी। एक ट्रेंड और मजबूत टीम के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, लेकिन एक अनट्रेंड और कमजोर टीम के लिए हर लक्ष्य में असफल होना उनकी किस्मत बन जाती है। डेयरी कार्य में सुपरवाइजर किसी संस्था का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होता है। अगर बैकबोन ही कमजोर है तो पूरी संस्था कमजोर है। इसलिए सुपरवाइजर को कार्यभार सौंपने से कम से कम एक सप्ताह की ट्रेनिंग अनिवार्य है, जरूर मिलनी चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए उसका काम क्या है, जिम्मेदारी क्या है और गलती होने पर जवाबदेही किसकी है। सुपरवाइजर को अगर सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो वो पूरी संस्था और उससे जुड़े सारे क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। एक डेयरी सुपरवाइजर को पूरा सिस्टम पता होना चाहिए। दूध कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन डेटा भरता है और पैसा कैसे बनता है। अगर वो सिर्फ कुर्सी पर बैठा है तो वो सुपरवाइजर नहीं, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। और तकनीकी ज्ञान भी उसको आना अनिवार्य है। उसको पता होना चाहिए फैट क्या है, एसएनएफ क्या है, सीएलआर क्या है, केजी फैट रेट क्या है, केजी एसएनएफ रेट क्या है और एसेंशियल टेस्टिंग, अल्कोहल, एसिडिटी, एमबीआरटी, इनकी भी जानकारी उसे होना चाहिए। यदि सुपरवाइजर को ये चीजें नहीं पता तो केमिस्ट उसे घुमा देगा। मशीन कैसे चलती है, स्केल कब गलत होता है, बीएमसी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे खतरनाक सुपरवाइजर वो है जो पेमेंट सीट को नहीं समझता, क्योंकि वही सबसे पहले बोलेगा भाई कंपनी तो काट रही है, जबकि काट कौन रहा वो खुद नहीं जानता है। और सबसे बड़ा फैक्टर है ईमानदारी दूध के कार्य में बहुत ही जरूरी है। डिग्री से बड़ी ईमानदारी बड़ी है। ईमानदारी जो ट्रांसपोर्ट से डर गया, जो केमिस्ट से मिले, जो मैनेजर को खुश करे, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं, सिस्टम के लिए बीमारी है। क्योंकि अगर सुपरवाइजर को अपना काम ही नहीं पता होगा तो वो हर रोज एक नई कहानी लेकर आएगा। आज ट्रांसपोर्ट लेट था, आज मशीन खराब थी, आज केमिस्ट नहीं आया, पेमेंट सीट ही गलत है, इस तरह की कई प्रकार की कहानियां आएंगी। इससे नुकसान किसका होगा? हमेशा किसान का, ऑपरेटर का और संस्था का। याद रखिए,
अयोग्य सुपरवाइजर सिस्टम को बिगाड़ता है, बेईमान सुपरवाइजर किसान और संस्था दोनों को बर्बाद करता है, और ईमानदार सुपरवाइजर अकेला पड़ जाता है। लेकिन इतिहास वही बनाता है, लेकिन इतिहास वही ईमानदार सुपरवाइजर बनाता है। डेयरी पाठशाला किसी के खिलाफ नहीं, किसान के हक में, कंपनियों के हक में। इसलिए आप लोग डेयरी पाठशाला को सपोर्ट करें और किसानों को सपोर्ट करें। डेयरी पाठशाला को सपोर्ट करने का मतलब आप किसान को और डेयरी कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और यदि आपका मानना है कि सुपरवाइजर ट्रेंड होना चाहिए तो चैनल से अवश्य जुड़ें। सुपरवाइजर को 3 चीज़ें अवश्य आनी चाहिए: सिस्टम, मशीन और ईमानदारी। पहली नहीं आई तो वो अयोग्य, दूसरी नहीं आई तो वो खतरा, और तीसरी नहीं आई तो किसान और संस्था का दुश्मन। तो ऐसी ही जानकारी के साथ लॉस गैन कैसे बनता है, केजी फैट केजी स्नैप रेट क्या होता है, स्टैंडर्ड मिल्क वॉल्यूम क्या होता है, ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए जानकारी और जागरूकता भरे कार्यक्रम में।